Good morning, class 4 students. Welcome back to my science class, and today our chapter number 3, adaptations in animals. Adaptations in animals. लास्ट क्लास में हमने adaptations in plants किया था. यहाँ हम लोग adaptations in animals के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जानवरों के लिए जो वातावरण अनुकूलित बनाया गया है उसके बारे में. यहाँ देखो पॉलर बियर की पिक दिखाई गई है. बर्फीला भालू जो केवल बर्फ में ही अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है. क्या आप लोग एक बर्फ़ के टुकड़े को लगभग 1 मिनट तक अपने हाथ में रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रख लोगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, सुन्न होने लगता है हाथ, है ना. इसलिए पॉलर बियर को ये शक्ति प्राप्त है, यानी उसका हैबिटेट यही है, उसका प्राकृतिक आवास यही है कि वो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द स्टडी. कम टू द पॉइंट. वी नो दैट द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर अ लिविंग बीइंग लिव्स इज अ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जो कुदरती एनवायरनमेंट, कुदरती आवास स्थान या माहौल, वेयर अ लिविंग बीइंग लिव्स, जहाँ जीवित प्राणी रहते हैं, वो उनका प्राकृतिक आवास कहलाता है. क्या कहलाता है? प्राकृतिक आवास. इफ़ एन एनिमल इज़ टेकन अवे फ्रॉम इट्स हैबिटेट, अगर किसी जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाया जाए, और देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, और एक अत्यधिक बदलाव उसमें कर दिया जाए उनके प्राकृतिक आवास में, द एनिमल मे नॉट सर्वाइव, और वो उससे क्या होगा? द एनिमल मे नॉट सर्वाइव, हो सकता है कि वो जीवित ना रह सके. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया पॉलर बियर, इसके अपोजिट इसका जो इसका अपोजिट है, इसका प्राकृतिक आवास, बर्फ़ का अपोजिट क्या हो सकता है? रेगिस्तानी इलाका, बिल्कुल सूखा इलाका जो होता है, गर्म इलाका. आप पॉलर बियर को इस एनवायरनमेंट से निकाल के, इस हैबिटेट से निकाल के, ठीक है, और कहाँ ले जाएंगे? पॉलर रीजन से निकाल के एक डेजर्ट रीजन में ले जाकर देखिए. देखना आप, ये कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय के पश्चात ये मर जाएगा, क्योंकि इसे बर्फ़ चाहिए, ओनली आइस. ठीक है. द एनिमल्स मे नॉट सर्वाइव. मैनी एनिमल्स लाइक डायनासोर, डोडो, सैबर टीथ लायन एंड सैबर टूथ टाइगर, लंबे नुकीले दांत वाले जानवर जो जिनके दांत नीचे बाहर तक निकल के आते हैं, सैबर टूथ लायन एंड सैबर टूथ टाइगर एट्सेट्रा, हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर हैबिटेट और द क्लाइमेट. वो लुप्त हो चुके हैं. लुप्त मीन्स गायब होना, एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त, गायब हो चुके हैं ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत भयंकर बदलाव, बहुत अत्यधिक बदलाव के कारण, जो हैबिटेट, उनके प्राकृतिक आवास में, क्लाइमेट में, जलवायु में जो अत्यधिक बदलाव आया है, उसकी वजह से ये लुप्त हो चुके हैं आज. ठीक है. हैबिटेट क्या कहलाता है? लिविंग प्लेस ऑफ अ लिविंग बीइंग. हैबिटेट मीन्स वो ऐसी जगह जहाँ लोग अपने जीवन निर्वाह करते हैं, जीवित रहने का स्थान. ठीक है बेटा. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 22. वी हैव सम पिक्स. डायनासोर, डोडो, सैबर टूथ टाइगर. लुक एट दिस पिक्चर. कितने लंबे लंबे दांत हैं, यानी जब वो मुंह बंद करता होगा तो कितने नीचे तक उसके दांत आते होंगे इस टाइगर के, है ना. कितने नुकीले दांत हैं. इन पिक्चर्स को आप देख रहे हैं, ये जानवर अब नहीं पाए जाते, क्योंकि ये लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट जानवर हैं, ये गायब हो चुके हैं हमारी पृथ्वी से. सम एक्सटिंक्ट जानवर. हैव यू एवर थॉट ऑफ फिश लिविंग इन ट्रीज और अ स्पैरो लिविंग अंडर वाटर. क्या कभी आपने सोचा है कि एक मछली पेड़ों पे रहती और चिड़िया पानी के अंदर? नहीं. कैन दे सर्वाइव इन दिस सराउंडिंग? ऑफ कोर्स नॉट. वो ऐसा जीवन, ऐसा माहौल में नहीं जी सकते. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो डेवलप सम स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव देयर सराउंडिंग्स. इसी प्रकार पौधों के पास, जानवरों के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं अपने आवास स्थान में, अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए. दीज स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन. अनुकूलित वातावरण जो उन्हें दिया जाता है वो एडेप्टेशन कहलाता है. एडेप्टेशंस इन एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट. अलग अलग प्राकृतिक आवासों में जानवरों की जो ज़िंदगी है, जानवरों का जो जीवन है, वो यहाँ आपको
समझाया जाएगा, जैसे एडेप्टेशन इन प्लांट्स आपको बताया गया था, ठीक है। यहाँ एडेप्टेशंस इन एनिमल्स आपको बताया जाएगा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे कई प्रकार, सेवरल मीन्स कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के हर कोने में, हर जगह जानवर पाए जाते हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ जानवर ना पाए जाते हो। राइट फ्रॉम द डीप ओशन टू हाई माउंटेन एंड फ्रोजन पोलर रीजन, यानी जैसे कि गहरे समुद्र में, ऊंचे पहाड़ों पर, या फिर बर्फ़ के जो गहरा क्षेत्र होता है, गहरीला बर्फ़ का क्षेत्र, सब जगह, हर जगह जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन सभी के को हैबिटेट कहा जाता है, इनका जो उनका प्राकृतिक आवास, एडेप्टेशन इनको दिया जाता है। These animals have different features which help them live comfortably in their environment. These animals have different features. इन सभी जानवरों के पास अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं। किन जानवरों के पास? जो डीप ओशन से लेके, बहुत गहरे समुद्र से लेके ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं और बर्फीले इलाकों में रहते हैं। इनके पास अलग अलग फीचर्स होते हैं विच हेल्प देम टू लिव कंफर्टेबली इन देयर एनवायरनमेंट, जो अपने वातावरण में आराम से जी सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज। उनके प्राकृतिक आवास के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। 5 ग्रुप्स, देयर आर 5 ग्रुप्स, वेरी इजी है। टेरेस्ट्रियल का तो आपको पता ही है, ऑन लैंड, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, क्योंकि हमने प्लांट्स में भी देखा था। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, एक्वाटिक मीन्स जो पानी में पाए जाते हैं। दीज आर those 2 groups you know very well, ठीक है। amphibians, arboreal animals, aerial animals। अब इन पांचों के बारे में हम एक्सप्लेन से स्टडी करेंगे। एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो ज़मीन पर जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका जो हैबिटेट जिन्हें दिया गया है, कुदरती आवास, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डियर, बाइसन, लायन, ज़ेब्रा एक्सेट्रा। हिरन, जंगली भैंस, शेर, ज़ेब्रा, ये सभी क्या हैं? आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ऑल दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक। इनके पास बहुत मजबूत टांगें होती हैं वॉक अराउंड, चारों तरफ घूमने के लिए। दे कैन ऑल्सो रन फास्ट, वो बहुत तेज़ी से दौड़ भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो रन वेरी फास्ट, दे कैन ऑल्सो रन फास्ट। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीथ। इनके पास बहुत ही अच्छी विकसित लंग्स होती हैं सांस लेने के लिए। बहुत वेल डेवलप्ड शरीर होता है इनका। इस प्रकार 4 टांगों के साथ साथ इनका बहुत अच्छा शरीर होता है और लंग्स बहुत डेवलप्ड होती हैं ताकि ये लोग इजीली सांस ले सकें। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक कैमल लिव इन डेजर्ट एरिया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट एरिया भी काउंट किया जाता है जहाँ कैमल सर्वाइव करता है, अपनी ज़िंदगी लिव करते हैं। सिंस फूड एंड वाटर आर नॉट ईजिली अवेलेबल इन डेजर्ट्स, क्योंकि आप जानते हैं पानी और भोजन की कमी है जो ईजीली, आसानी से प्राप्त नहीं होता रेगिस्तान में। इट स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प। तो ये क्या करते हैं, इनका जो फैट होता है वो इनके हम्प में यहाँ स्टोर हो जाता है। ये इनका हम्प कहलाता है, ठीक है। दिस फैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये जो फैट है ना, इनका फैट जो है कैमल के पास, ये बहुत अच्छी पावर है कि इनका जो ये फैट है ज़रूरत पड़ने पर इन्हें पानी की पूर्ति करने में ये काम आता है। किस में बदल जाता है ये? पानी के रूप में, ठीक है। व्हेन नीडेड, जब उन्हें ज़रूरत होती है पानी की। कैमल कैन ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 10 बकेट्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। कमाल है ना बेटा। एक कैमल, एक ऊँट जो है, एक बार में 10 बाल्टी पानी पीता है और उसे स्टोर कर लेता है, ठीक है। 10 बाल्टी पानी पीता है। इट हैज़ थिक स्किन, उनके पास मोटी स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है उनकी, विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हीट ऑफ द सन, जो इन्हें गर्मी से, धूप से बचाता है, सूरज की रोशनी से। कैमल हैज़ ब्रॉड एंड पैडिड फीट। कैमल्स के पास क्या होते हैं? ब्रॉड,
फैले हुए मतलब बड़े बड़े फैले हुए, और क्या गद्दीदार, पैडेड मीन्स गद्दियाँ, गद्दीदार, फीट पंजे, ये जो इनके पैर हैं ना नीचे, ये ऐसे फैले हुए होते हैं और गद्दीदार होते हैं, यहाँ पे गद्दियों टाइप से होते हैं। ठीक है बेटा, गद्दीदार होते हैं, बहुत गद्दम गद्दम। विच हेल्प इट वॉक कम्फर्टेबली ऑन लूज हैंड, जो ढीली रेत पे, जो रेत होता है ना बालू रेत टाइप से, रेत के अंदर आराम से चल सकते हैं, और ये धंसता नहीं है, इनका पैर अंदर नहीं जाता, मिट्टी के अंदर नहीं धंसता। हम लोग जैसे अगर रेत में चलते हैं हमारा पैर अंदर चला जाता है, लेकिन इनका नहीं जाता, ये इनका स्पेशल फीचर है इनके पास। ठीक है, एक रेगिस्तानी इलाके में भी जानवर की ज़रूरत है, तो इन्हें कुदरती, इन्हें ऐसे, इनका बनावट, इनकी रचना इस प्रकार की गई है शरीर की कि वहाँ ये लोग अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकें। एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया सच एज पॉलर बियर, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा इलाका, बर्फीला इलाका जिसे कहते हैं, पॉलर बियर, वहाँ रहते हैं पेंगुइन, सील, आर्कटिक फॉक्स एक्सेट्रा। ये सभी जानवर जो हैं बर्फीले इलाके में रहते हैं। हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज़, इनकी बॉडीज़ पे फर, जैसे टेडी बियर आपके पास है, अधिकतर सभी बच्चों के पास टेडी बियर टॉय होता है, टेडी इनकी फर जैसी बॉडी होती है। ठीक है, तो द फर प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम द चिलिंग कोल्ड, भयंकर ठंड से इनको बचाती हैं ये फर। ठीक है, समझ गए ना। सम लैंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लेजर्ड एंड स्नेक कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, ये जानवर, फ्रॉग, लीजर्ड, स्नेक, मेंढक, छिपकली और जो सांप है, ये ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो दे हाइड देमसेल्फ इन वार्म प्लेसेस, तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं गर्मी के माहौल में, गर्म जगह पे। कभी आपने देखा छिपकलियाँ हमेशा ऊपर दीवारों के कॉर्नर में मिलती हैं, गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा दिख जाती हैं क्योंकि गर्म दीवारें रहती हैं, गर्मियों में फर्श भी गर्म होता है, नीचे उतर जाती है, बट विंटर में देखना आपको छिपकलियाँ नहीं दिखाई देंगी, कभी कभार कोई नज़र आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो छुप जाते हैं। एंड शो वेरी लिटिल एक्टिविटीज़, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं उस दौरान। और पता है आपको, छिपकलियाँ फ्रीज़ हो जाती हैं अगर जब ठंडा इलाका, हमारे यहाँ ठंड आती है जनवरी के मौसम में, अगर छिपकली फर्श पे गिर जाए तो उनसे चला नहीं जाता क्योंकि उन्हें गर्माहट चाहिए, वो फ्रीज़ हो जाती हैं, एकदम रुक जाती हैं, उनसे कोई एक्टिविटी नहीं होती। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़, थोड़ी बहुत चलने की एक्टिविटीज़ बहुत मुश्किल से कर पाते हैं वो। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन, इन एक्टिविटीज़ को हाइबरनेशन कहा जाता है। दीज एनिमल्स ईट ए लॉट ऑफ फूड बिफोर द विंटर मंथ, देखा मैंने अभी आपको बताया विंटर मंथ इनके लिए बहुत ख़तरनाक लगता है इनको, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा भोजन विंटर महीने से आने से पहले ही कर लेते हैं। इन्हें इतना भी पता होता है, देखो इनके पास इतना ज्ञान होता है, इन्हें इतनी पावर होती है कि सर्दियाँ कब आएंगी इनको अंदाज़ा हो जाता है, और उससे पहले ये ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। एंड स्टोर इन देयर बॉडी, और अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। दे यूज़ दिस फूड, स्टोर फूड फॉर देयर सर्वाइवल, उस फूड को इसलिए स्टोर करते हैं ताकि वो इस मौसम में, इस माहौल में अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। सो ड्यूरिंग द हाइबरनेशन। ठीक है बेटा, हाइबरनेशन, लॉन्ग स्लीप बाय एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं और सो जाते हैं, लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए कभी कभार उठते हैं। तो लंबे समय में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए भोजन को सुरक्षित करते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स टू मूव अराउंड, स्नेक्स के पास, सांप के पास पैर नहीं होते घूमने के लिए। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ में लंबी लंबी ऐसी धारियाँ होती हैं बेटा, जो स्केल्स कहलाती हैं, जिनकी वजह से वो इजीली क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉल करना मीन्स रेंगना, CRAWL, क्रॉल मीन्स रेंगना। एडेप्टेशंस इन एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। ठीक है, जिनका जीवन केवल पानी में होता है। एनिमल्स लाइक फिश, प्राउन, क्रैब एंड टर्टल लिव इन वाटर एंड आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। Their bodies are suited
टू एक्वाटिक लाइफ। इनकी बॉडीज़ जो है वो पानी में ज़िंदगी जीवन के लिए शूट करती है, इसके अकॉर्डिंग उनको उनकी रचना की गई है उनके शरीर की। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश हैज़ फिन्स टू स्विम, उनके पास ये फिन्स होते हैं, ये जो फिन्स है ना छोटे छोटे पंख, ये इनको तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। वाटर प्रूफ स्केल टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी, ये स्केल जो है इनके ऊपर ये जो धारियाँ हैं ये वाटर प्रूफ है, यानी पानी को अंदर जाने नहीं देती, उनको पानी से बचाती है। इट्स बॉडी फ्रॉम रोटिंग, मतलब पानी में बॉडी सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो ये उसको बचाती है। इन वाटर एंड गिल्स टू ब्रीथ द एयर डिसॉल्व इन वाटर, और जो गिल्स है ना यहाँ गिल्स होते हैं यहाँ, और जो ये गिल्स होते हैं ये इनको सांस लेने में मदद करते हैं जो पानी में घुलनशील होती है। एक्वाटिक बर्ड्स लाइक डक इन वाटर, क्रो हैव वेब बीच टू स्विम। देखो एक्वाटिक बर्ड्स भी होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, जैसे कि डक एंड वाटर क्रो हैव वेब्ड फीट, इनके जो पैर होते हैं ना वो जाल की तरह फैले होते हैं, जाला टाइप से होता है ना, इस टाइप से फैले होते हैं, जाले टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये फैला फैला पैर है ना इसका, जाले टाइप से, इस टाइप से इनके पैर होते हैं ताकि ये इजीली स्विम कर सके। दीज बर्ड्स हैव लॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स टू गेट फूड फ्रॉम द मड, इनकी लंबे लंबे और फ्लैट लंबे ब्रॉड बीक्स चोंच होती है, ठीक है, ताकि ये इजीली भोजन को मिट्टी में से पानी में से निकाल सके, कीचड़ में से ढूंढ के बाहर खा सके। क्रेन एंड फ्लैमिंगो हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम वेड इन वाटर। क्रेन एंड फ्लैमिंगो, ये दो पक्षी इस प्रकार के पक्षी हैं जिनकी लंबी टांगें होती हैं और पानी के अंदर ये चल सकते हैं, तैरने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। वेड इन वाटर, पैदल चलना, पानी के अंदर पैदल चल सकते हैं, ठीक है। एडेप्टेशंस इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो जीवन अपना ज़मीन के साथ साथ पानी में दोनों जगह बिता सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग, न्यूट, टोड, सैलमेंडर लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। यानी ये जो पिक्चर्स दिखाई गई है ना आपको, ये ऐसे जानवर हैं जो पानी के साथ साथ ज़मीन पर भी रहते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड as well as water are called amphibians. They have adaptations to both aquatic and terrestrial life. इन जानवरों के पास दो प्रकार की लाइफ जीने का वरदान है एक तरीके से, कि ये दोनों जगह अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, पानी में भी और ज़मीन पर भी। Their legs help them move on land, उनके पैर जो हैं ज़मीन पे चलने में मदद करते हैं। वेब्ड फीट, चौड़े पंजे, जो इनके पैरों पे जो चौड़े चौड़े फैले फैले पंजे होते हैं, इनको स्विम करने में मदद करते हैं, पानी में तैर सकते हैं और ज़मीन पर ये पैरों से चल सकते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर, पानी के अंदर ये सांस कैसे लेते हैं? स्किन से, इनकी स्किन में इतनी पावर है, ये जो स्किन है ना इतनी पावर है कि इनके थ्रू ये सांस लेते हैं। एंड थ्रू द लंग्स व्हेन ऑन लैंड, और जो अंदर लंग्स हैं इनकी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं उनके थ्रू ये ज़मीन पर सांस लेते हैं, ठीक है। कितना अच्छा हैबिटेट है इनके पास कि ये दो जगह जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पानी में भी और ज़मीन पर भी। एडेप्टेशंस इन arboreal animals, adaptations in arboreal animals. Some animals like monkey, squirrel live on land but spend most of their time on trees. ये ऐसे जानवर हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ व्यतीत करते हैं? ज़मीन पे और साथ ही साथ पेड़ों पे। Such animals are called arboreal animals. ये animals arboreal animals कहलाते हैं। Have you ever seen monkeys swinging on trees from one branch to another? क्या कभी आपने देखा है मंकी को झूला झूलते हुए? एक ब्रांच से, एक टहनी से दूसरी टहनी पर ऐसे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे फुदकते रहते हैं, ठीक है। They use their tails and long arms for this purpose. पूंछ से, हाथों से, हर प्रकार से ये पेड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं।
Arboreal animals also have claws to support them while climbing. उनके पंजे, ये देखो, ये जो पैर के अंदर जो ये इनके जो पंजे हैं ना, ये भी इनको मदद करते हैं ऊपर नीचे उछल कूद करने में, मस्ती करने में, कहीं भी चढ़ने में, ठीक है। सपोर्ट देम वाइल क्लाइंबिंग, चढ़ने में। सम ऑफ देम हैव स्पाइन्स और प्लेट्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग वाइल क्लाइंबिंग। और कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि ये आराम से, इनकी स्पाइन्स, इनकी जो बनावट है, रीढ़ की हड्डी है अंदर, इस प्रकार से बनावट है इनकी बॉडी की कि ये आराम से बच जाते हैं स्लिप करने से बच, ठीक है, स्लिप नहीं करते। हम अगर पेड़ पे चढ़ते हैं तो इजीली स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, बट इनको इनकी पेट की जो बनावट है, शरीर की जो रचना है, इनको बचा लेती है गिरने से, ठीक है। एडेप्टेशंस इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? बर्ड्स एंड बैट फ्लाई इन एयर। पक्षी और बैट फ्लाई इन एयर, दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। बर्ड्स हैव लाइट, होलो एंड एयर फिल्ड बोन्स। पक्षी जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, खोखले होते हैं अंदर से, और हवा भरी होती है इनकी हड्डियों में, विच मेक देयर बॉडी लाइट, जिस वजह से इनका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। दे ऑल्सो हैव विंग्स विद फैदर टू हेल्प देम फ्लाई। इनके पास पंख होते हैं, ठीक है, विद फैदर्स, पंख होते हैं, विद फैदर्स, पर होते हैं, ताकि वो लोग इजीली उड़ सकें, उनकी मदद होती है उड़ने में। देयर बॉडीज हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। इस प्रकार की शेप होती है इनकी बॉडी की, ऐसे फैली बिल्कुल तीरंदाजी टाइप की, ठीक है, लंबी फैली कि वो हवा को चीरते हुए निकल जाते हैं हवा में। देयर बॉडीज हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप विच हेल्प कट थ्रू द एयर इजीली। देखा, इजीली हवा को कट करते हुए ये उड़ सकते हैं, ठीक है, इस पोज में। बैट ऑल्सो हैव विंग्स टू फ्लाई। बैट के पास भी पंख होते हैं, बट इट इज़ नॉट अ बर्ड, लेकिन ये बर्ड नहीं है। इट इज़ ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। ये केवल एक मैमल्स है जो उड़ सकता है, बट इट इज़ नॉट अ बर्ड। एडेप्टेशंस इन एनिमल्स फॉर फीडिंग। ये लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं अपने अनुकूलित वातावरण में? एनिमल्स फाइंड देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ये अपना भोजन पौधों से और दूसरे जानवरों से लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। किस प्रकार का भोजन ये लेना पसंद करते हैं। एनिमल्स कैन ग्रुप्ड एज, इनको ग्रुप्ड में डिवाइड किया गया एनिमल्स को, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। एनिमल्स ऑफ ईच ग्रुप हैव सम स्पेशल फीचर्स। इन चारों ग्रुप में स्पेशल फीचर्स होते हैं इन जानवरों के पास। चारों टाइप के जो जानवर हैं इन सभी के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है। इन देयर टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके दांतों में और इनकी पाचन शक्ति में। टू गेट ईट द फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए इनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं कि ईजीली अपना भोजन अपने अपने अकॉर्डिंग ग्रहण करते हैं, लाइक हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट। द वर्ड हर्ब रिलेटेड टू प्लांट्स। हर्ब मीन्स, हर्ब का शब्द है रिलेटेड टू प्लांट्स, पौधों से संबंधित। हेंस, जैसे कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इसीलिए प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है, जो केवल पौधे खाते हैं, ठीक है। काऊ, डियर, हॉर्स, डंकी, बफेलो। बेटा डोंट मेक अ नॉइस, ओके। The word herb related to plants, hence plant eating animals are called herbivores. Cow, deer, horse, donkey, buffalo, etc. are the herbivores. ये सभी जानवर जो हैं herbivores जानवर कहलाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी भी कह सकते हैं, ठीक है, शाकाहारी जानवर जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। They have sharp cutting teeth, बहुत नुकीले दांत होते हैं इनके। एट द फ्रंट, आगे, ताकि ये लोग पौधों को काट सकें, तोड़ सकें इजीली। एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, और पीछे चबाने वाले दांत होते हैं, ठीक है, पीछे चबाने वाले। देखो ये दिखाया भी गया है, फ्रंट में इनके काटने वाले दांत हैं और बैक में चबाने वाले। इस पिक्चर में अच्छी तरह दिखाया गया है, आगे काटने वाले और पीछे चबाने वाले, ठीक है बेटा। एडेप्टेशंस इन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का अनुकूलित वातावरण क्या होता है, ध्यान से देखिए। एनिमल्स that eat flesh of other animals are called carnivores.
जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। लायन, टाइगर, फॉक्स, ईगल एट्सेट्रा आर कार्निवोर्स। ये सभी कार्निवोर्स हैं। कौन से? जो ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दीज एनिमल हैव लॉन्ग शार्प टीथ, इनके लंबे नुकीले दांत होते हैं, और बीक टू टियर ऑफ द फ्लैश, और इस प्रकार से इनका मुंह होता है कि ये लोग ईजीली मतलब मांस को फाड़ सकते हैं, ठीक है, ईजीली फाड़ सकते हैं। कैनिन टीयर्स होते हैं, वैसे इनके कैनिन टीथ होते हैं फाड़ने वाले। सम कार्निवोर्स नीड टू रन वेरी फास्ट टू कैच देयर प्रे, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं ताकि वो अपने भोजन का शिकार कर सकें। सम कार्निवोर्स नीड टू रन वेरी फास्ट टू कैच देयर प्रे, अपने भोजन का शिकार कर सके, जो शिकार करके खाते हैं, पकड़ के स्पीड में उनको पकड़ते हैं पीछे से और मार के खाते हैं। सच एनिमल हैव वेरी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स, ये लाइक टाइगर, ये कभी भी भोजन मरे हुए जानवरों का, पड़े हुए जानवरों का नहीं खाते, या हमेशा पीछे से शिकार करते हैं उनका। एडेप्टेशंस इन ओमनिवोर्स, देखो बेटा, इसमें कार्निवोर्स के टीथ भी दिखाए गए हैं। आगे नुकीले टीथ हैं फाड़ने वाले जो होते हैं, और पीछे चबाने वाले, ठीक है। एडेप्टेशंस इन ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, यानी दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं और क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को भी खाते हैं। बियर, भालू, पेड़ पौधे भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं ये। क्रॉ, पिग, कॉकरोच, ह्यूमन एक्सेट्रा, ठीक है। ओमनिवोर्स का जो जीवन होता है वो दोनों चीज़ें खाते हैं, इसमें इंसान भी इंक्लूड है। कुछ इंसान दोनों चीज़ें खाते हैं, दोनों चीज़ें, यानी मांस को भी खाते हैं और हरी शाकाहारी सब्जियां भी खाते हैं। आर omnivores, they are adapted to eat and digest both animals and plant food, ये इजीली खाने में खाना लेते हैं और डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। जानवर, एनिमल एंड प्लांट फूड दोनों को इजीली खा सकते हैं। हैव यू हर्ड adaptations in parasites, हैव यू हर्ड ऑफ लाइस इन somebody's head, क्या कभी आपने देखा है, किसी के सुना हो कि सिर में छोटे छोटे कीड़े हैं जिन्हें हम लोग लाइस, जू के नाम से जानते हैं, ठीक है। टिक्स ऑन पेट्स एंड वर्म्स इन somebody's bodies, किसी के पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है बेटा, किसी के सिर में छोटी छोटी जुएँ होती हैं। These are some animals that live on or inside the bodies or other animals to obtain their food, ये इस प्रकार के जानवर हैं, या तो ये शरीर के अंदर होते हैं या बाहर से, शरीर के बाहर से अपना भोजन लेते हैं, लेकिन दूसरों से लेते हैं भोजन, ठीक है, दूसरों से सक करते हैं, चूसते हैं, खून चूसने का काम भी करते हैं ये सभी खून चूसते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, लीच, मस्कीटो, राउंडवर्म, टेपवर्म एंड लूज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट। ये सभी पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये सभी चूसते हैं, काटते नहीं हैं, भोजन चूस कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ब्लड, खून चूस लेते हैं बहुत भयंकर तरीके से। मच्छर तो सभी को पता है बेटा, जब काटते हैं तो कितना गुस्सा आता है, खुजली लग जाती है पूरी बॉडी में जहाँ भी काटते हैं, ठीक है। मॉस्किटो इज़ द मोस्ट कॉमन पैरासाइट, इस पैरासाइट के बारे में तो सभी जानते हैं, मॉस्किटो के बारे में। These animals have straw-like sucker to suck in their food, अपने भोजन को ये चूसने की शक्ति रखते हैं, इस प्रकार इनको बॉडी में शक्कर दिया हुआ है। फ्रॉम द बॉडी टू द होस्ट एनिमल, ऑफ द होस्ट एनिमल, सामने वाले के शरीर में से आराम से अपना भोजन निकाल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्कैवेंजर्स, लास्ट वन इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ऐसे जानवर जो मरे हुए सड़े हुए जानवरों को खाना पसंद करते हैं, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, लाइक वल्चर, हाइना, हॉक एक्सेट्रा। वल्चर, हाइना, हॉक, ये तीनों ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स।
Squirrel and some birds that feed only on nuts and seed are called granivores. गिलहरी और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो केवल नट्स और सीड्स, दाने, बीज को खाते हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, ग्रैनीवोर्स। ग्रैनी यानी दानेदार चीज़ों को खाना, ग्रेन खाते हैं, ग्रेन दानेदार चीज़ें, ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है। और मूंगफली खाती है गिलहरी, ये तो सभी को पता है, हिंदी की पोयम भी हमने कभी पढ़ी होगी। एडेप्टेशंस इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, अपना बचाव कैसे करते हैं अपने वातावरण में जानवर। वी नो दैट मोस्ट एनिमल्स ईट अदर स्मॉल एनिमल्स, कुछ जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं। सो एनिमल्स हैव डेवलप वेरियस फीचर फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़, तो इन जानवरों के पास ऐसे स्पेशल प्रकार कई तरह के फीचर्स होते हैं कि अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाते हैं। कैमोफ्लेज, टू मर्ज विद द सराउंडिंग ड्यू टू कलर। कैमोफ्लेज एक ऐसा जानवर है, इन सम टू मर्ज विद द सराउंडिंग ड्यू टू कलर, ऐसे जानवर जो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं वो कैमोफ्लेज कहलाते हैं, ऐसे जानवर हैं ये। इन सम एनिमल्स द कलर और पैटर्न ऑफ द स्किन इज सिमिलर टू दैट ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी जो वातावरण के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज भी कर लेते हैं और छिप भी जाते हैं वातावरण में। जैसे दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट दीज एनिमल्स ईजिली, इसलिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है ऐसे जानवरों को ढूंढना, ठीक है। कभी ग्रास होपर को देखना, हरे रंग का होता है, पेड़ों में छुप जाता है, पत्तियों में नज़र भी नहीं आता, ऊपर भी बैठा हुआ तो भी नज़र नहीं आता बैठा हुआ कई बार। दिस मेक्स इट्स डिफ़िकल्टी टू स्पॉट दीज एनिमल्स एज दे मर्ज विद देयर सराउंडिंग, ईजीली मर्ज हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं अपने माहौल में। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, इस अद्भुत बात को, इस अद्भुत नज़ारे को, इस अजीबोगरीब चीज़ को कैमोफ्लेज के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास होपर, देखो मैंने भी पीछे आपसे ग्रास होपर के लिए बोला था, अब नेक्स्ट पेज पे ग्रास होपर का ही जिक्र आ चुका है। ग्रास होपर हरे रंग का होता है और पेड़ों में ईजिली छिप जाता है, यानी उसको ढूंढना इजी नहीं होता, पेड़ों के अंदर नहीं छुपता, पत्ती के ऊपर बैठा भी नज़र नहीं आएगा ढंग से, बिल्कुल ग्रीन होता है। यस, इट इज़ एग्जैक्टली द कलर ऑफ द ग्रास ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स, पत्तियों जैसा, घास जैसा रंग होता है। सिमिलरली अ पॉलर बियर, देखो अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, उसी प्रकार अ पॉलर बियर इज़ ऑल वाइट एंड कैन नॉट बी ईजिली स्पॉटेड इन द स्नो। यस ट्रू, ये सच है, पॉलर बियर जो होता है वाइट कलर का होता है बिल्कुल। अगर उसको फ्रंट साइड से देखें, सामने से अगर हम लोग बर्फ़ के अंदर उसके ढूंढने की कोशिश करें तो फिर भी आप उसके आँख और नाक को कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का स्पॉट ले लेते हैं, बट अगर वो बैक साइड से, पीठ की तरफ से बैठा हो तो आप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि बर्फ़ के टीले पहाड़ होते हैं, बहुत सारी इकट्ठी होती है बर्फ़, उनके बीच में अगर बैठा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पॉलर बियर भी बैठा है। कैन नॉट बी ईजिली स्पॉटेड इन द स्नो। जेब्रा, टाइगर, लेपर्ड हैव स्ट्राइप्स, इनके बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं। विच हेल्प दैम कैमोफ्लेज विद देयर सराउंडिंग इन फॉरेस्ट, यानी ये इजीली जंगल के अंदर अपने आप को मर्ज कर देते हैं, छुपा देते हैं। ज़ेब्रा, ठीक है, ज़ेब्रा, लायन, लेपर्ड, इनके बॉडी पे ऐसे मार्क होते हैं, लंबी लंबी धारियाँ होती हैं कि ये इजीली छुप जाते हैं जंगल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन है, देखो यहाँ पिक्स भी दिखाई गई, चैमिलियन, स्टिक इंसेक्ट, ये देखो टहनी की तरह है कीड़ा, बिल्कुल पतली, जैसे पेड़ की टहनी होती है पतले वाली, देखा है, पता ही नहीं लग रहा कि ये कीड़ा है, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये कीड़ा है, ऐसे लग रहा है कि पेड़ की छोटी सी टहनी निकली हुई है, साइड में कोई तना सा छोटा सा निकला हुआ है। कमाल है, देखो कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में। अ चैमिलियन चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। चैमिलियन एक ऐसा जानवर है जो अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग इट कैन बी चेंज इट्स कलर, ईजीली अपना रंग बदल लेता है, लाल, हरा, गुलाबी, कोई भी रंग ये ले सकता है, येलो कलर ऑल्सो। दिस प्रोटेक्ट दैम द चैमिलियन फ्रॉम इट्स एनिमीज एंड ऑल्सो हेल्प इट्स कैच इंसेक्ट, ये ईजिली अपने आप को बचा सकता है दुश्मनों से, और क्या कर सकता है, अपने लिए किसी भी कीड़े को खाने के लिए इजीली पकड़ सकता है, अपना भोजन आराम से पकड़ सकते हैं ये, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, कोई इन्हें नोट नहीं कर सकता।
सिमिलरली एक स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ ट्विग, देखो ये रहा स्टिक इंसेक्ट एक ट्विग की तरह नज़र आ रहा है। मैनी बिग फिशेज ईट स्मॉल फिशेज, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। सो स्मॉल फिशेज मूव इन ग्रुप्स, तो हमेशा छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं बहुत बड़े लेवल के ग्रुप में घूमती हैं, इतना इकट्ठा लेवल कर लेती हैं, बहुत बड़े लेवल का ग्रुप बनाती हैं। लुक लाइक अ लार्ज फिश, और ऐसी शेप बनाती हैं कि ऐसा लग रहा है कोई बड़ी फिश सामने से चल के आ रही है, इस प्रकार वो बन जाती हैं। इतना दिमाग है उनके पास कि अगर हम बड़ी फिश के सामने थोड़े लेवल में थोड़ी क्वांटिटी में अकेले जाएंगे तो हमें खा जाएगी, तो वो क्या करती हैं ग्रुप में चलती हैं और एक बड़ी फिश की शेप बना लेती हैं ताकि सामने वाली फिश उनसे डर जाए। दिस गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल ऑफ देम, उन सभी से बचाती है बड़ी फिश से। वेल्स ह्यूज साइज प्रोवाइड्स इट प्रोटेक्शन, बड़ा साइज़ ये बना लेती है वेल के जैसा। वेल मछली कितनी बड़ी होती है, इतना बड़ा साइज़ ये बना लेती हैं और अपने आप को बचा लेती हैं। कैन यू रिकॉल सम टीवी प्रोग्राम्स वेयर यू वॉच्ड अ डियर रनिंग फास्ट एंड लायन चीजिंग इट, कभी आपने टीवी प्रोग्राम्स में देखा होगा दौड़ते हुए हिरन को, है ना, दौड़ रहा है हिरन ज़ोर से और पीछे से कौन उसे चेज कर रहा है, कौन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लायन। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, डियर एक्सेट्रा प्रोटेक्ट themselves by रनिंग वेरी फास्ट, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुद को कैसे बचाते हैं, बहुत स्पीड में दौड़कर। इनके पास इतनी पावर होती है कि बहुत तेज़। कंपेयर करके देखो बेटा, हिरन और शेर की बात हो रही है। एक हिरन बहुत हल्का जानवर होता है और शेर बड़ा ही खतरनाक जानवर होता है, लेकिन इनके पास हिरन के पास दौड़ने की शक्ति होती है, बहुत तेज़ दौड़ने की शक्ति, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचा भी लेते हैं। ठीक है, मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक ज़ेब्रा, डियर एक्सेट्रा प्रोटेक्ट themselves बाय रनिंग वेरी फास्ट, बर्ड्स प्रोटेक्ट themselves बाय फ्लाइंग क्विकली, और पक्षी कैसे बचाते हैं, उड़कर, एकदम से अचानक से उड़ जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेल, देखो टॉर्टॉइज एक्सेट्रा हैव शेल टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, इनकी इतनी सॉफ्ट बॉडी होती है स्नेल टॉर्टॉइज की कि इनके ऊपर एक पत्थर जैसा पहाड़ रूप में पत्थर, बहुत टाइट पत्थर टाइप का बॉडी होती है ऊपर, जिससे इन्हें कोई एनिमी, इनका दुश्मन पे वार नहीं कर सकता। और कछुए को तो वैसे भी कोई मार नहीं सकता इजीली, क्योंकि वो अपनी बॉडी को पत्थर के अंदर इस प्रकार छुपा लेते हैं कि उनको तो मारना बहुत मुश्किल होता है। हेल्प शेल प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज। पर्क्यूपाइन हैज़ स्पाइन्स टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज, ये देखो पर्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर जिसके ऊपर नुकीली लंबे लंबे तलवार सुई जैसी धारियाँ होती हैं, जो खुद को आराम से बचा सकता है अपने दुश्मन से। इसको दो टच करेगा वो अपने आप ही घायल हो जाएगा, है ना, पिक्चर में भी देख रहे हैं आप। एनिमल स्पेशल फीचर प्रोटेक्ट देम। रे फिश इज़ अ सी एनिमल, रे फिश जो है एक समुद्री जानवर है, विच गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स एनिमीज, देखो बेटा एक ऐसी मछली है रे फिश जो इलेक्ट्रिक शॉक देती है अपने दुश्मनों को, करंट लगा देती है। ठीक है, उसके पास भी जल्दी से कोई नहीं जाता। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिएगा मेरे साथ। बुक सामने रखने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं बुक से ही आपको रीड कर रही हूँ, बस आप रीड कीजिए, स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग करेगा आपके, यानी आपको जो प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वाइट बोर्ड पे। ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे बेटा, बाय बाय।